दोस्तों, एक बार वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा सिंपल है तो लोग इसे फॉलो करके अमीर क्यों नहीं होते। तो इस पर ही वॉरेन बफेट ने जवाब दिया कि नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको वेल्थ बनाने में काफ़ी समय लगता है। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी अपनी लाइफ का पहला $1 बिलियन 50 एज के बाद ही कमा पाए थे। ऐसे ही आप जितने भी इन्वेस्टर्स को देखते हैं वो सारे अपनी 60s या 50s की उम्र में ही वेल्दी बन पाते हैं। इन सब कारणों की वजह से ही स्टॉक मार्केट के बिगनर ट्रेडिंग की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन क्या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से बेहतर है? दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये समझाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कोर डिफरेंस क्या है और इन दोनों में से आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है। यूं तो शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे सकते हैं, लेकिन इनके लिए नॉलेज, रिस्क और टाइम ये सारी चीज़ भी मैटर करती है, जिसके बारे में हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मेन डिफरेंस है क्या। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि 10 साल, 20 साल या इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए, और इतने ज़्यादा समय में एक बिजनेस को ग्रो होने में और उसके मार्केट को ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। आप इसमें देख सकते हैं कि चार्ट में कभी भी लॉन्ग टर्म में इसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, फिर चाहे बीच में मार्केट क्रैश ही क्यों ना हुआ हो। और अगर आप सेंसेक्स के चार्ट को भी देखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसे ही किसी चार्ट को देखते हो लॉन्ग टर्म के, तो आपको ऐसे ही सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टिंग एक काफ़ी कैलकुलेटेड और एनालाइज इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आप एक कंपाउंडिंग की मदद से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको अपने पैसों को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होता है। आपको आपकी यंग एज में अपने पैसे खर्च करने की वजह अपने पैसों को सेव करके इन्वेस्ट करने में ध्यान देना होता है, और आपको मटेरियल चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा और उनको छोड़ना पड़ेगा, ताकि आप इन पैसों को इन्वेस्ट कर सके और आप आगे जाकर बहुत ज़्यादा वेल्दी बन सके। और अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो हम इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, और अगर आपने सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आपने ट्रेड किया है तो आप सिर्फ 2 या 3 सालों में ही अमीर बन सकते हैं। ट्रेडिंग एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि मेडिएवल और एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। किसी भी सामान को कम प्राइस में खरीद के हाई प्राइस में बेचने को ट्रेडिंग कहा जाता है। शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग का वही सेम प्रिंसिपल है, कम प्राइस में स्टॉक को खरीदना और ज़्यादा प्राइस में उसको बेच देना। ट्रेडिंग में आपके पैसे बहुत ही कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि 1 हफ्ता, 1 घंटे या सिर्फ 5 मिनट के लिए भी। इसमें सिर्फ आपको कंपनी के प्राइस और मार्केट की न्यूज़ से ही मतलब होता है। ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शंस भी होती है, तो इसमें इसलिए ज़्यादा रिस्क भी होता है। एक स्टॉक फंडामेंटली कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसको एनालाइज करना और ये बता देना कि वो ऊपर जाएगा या नीचे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कोई भी इंसान शेयर मार्केट में कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। इन्हीं रीजंस की वजह से ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में दोनों में ही रिस्क और रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 12% का रिटर्न मिलता है, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मंथली 12% से भी ऊपर का रिटर्न मिल सकता है, जो कि एनुअल रिटर्न में 144% होता है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि स्टॉक मार्केट में रिवॉर्ड हमेशा रिस्क के साथ ही आता है। अगर आप ज़्यादा रिवॉर्ड चाहते हैं तो आपको रिस्क भी उतना ही ज़्यादा लेना पड़ेगा। आज इंडिया में 90% से ज़्यादा ट्रेडर पैसा ट्रेडिंग में गंवा देते हैं, और दूसरी तरफ 90% इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत ही अच्छे रिटर्न पाते हैं और उनका पैसा दुगना या 10 गुना भी हो जाता है। इन्वेस्टिंग में रिस्क काफ़ी कम होता है और ट्रेडिंग में कंपेयर करें तो उसमें ज़्यादा होता है, और इन्वेस्टिंग में आपको डिविडेंड और कंपाउंडिंग जैसी चीज़ों के भी ज़्यादा इफेक्ट मिलते हैं, जो कि आपको ट्रेडिंग में नहीं मिलेंगे।
तो दोस्तों साथ ही आपके लिए इन्वेस्टिंग एक पैसिव इनकम का सोर्स भी होता है, जहां पर आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो और आपका पैसा वहां पे ग्रो हो रहा होता है और आपको वो हाई प्रॉफिट लाके देता है। और ट्रेडिंग के लिए आपको अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होगा, आपको रोज़ मार्केट की न्यूज़ पढ़नी होगी और साथ साथ आपको मार्केट के खुलने से लेके मार्केट के क्लोज होने तक आपको एक्टिव रहना होगा और आपको हर एक चार्ट पे नज़र रखनी होगी। और ट्रेडिंग में आपको पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर देखा जाए तो इन्वेस्टिंग में आप काफ़ी कम रिस्क लेके और अपने लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और ट्रेडिंग में आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी और रिस्क भी ज़्यादा लेना होगा और आपको टाइम भी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास कैसी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जहां पर आपको कंपनी की सारी डिटेल्स पढ़नी होती है, जैसे कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स, उनके आगे के प्लान्स और उनके ओनर्स के बारे में भी पढ़ना होता है। आपको उस कंपनी की हर एक चीज़ से जो भी जुड़ी है उन सबको स्टडी करना होता है और आपको ये अच्छे से एनालाइज करना होता है कि फ्यूचर में उसकी ग्रोथ के चांसेस कितने ज़्यादा है। अगर आप एक भी अच्छी कंपनी ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको वो लॉन्ग टर्म में 10 गुना ज़्यादा रिटर्न भी दे सकती है। और दूसरी तरफ हमें ट्रेडिंग में सिर्फ प्राइस से ही मतलब होता है। आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आपको अपने इमोशंस और लालच पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए और साथ साथ आपको मार्केट की न्यूज़ से भी अपडेटेड रहना होता है। ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट भी होना पड़ता है। आपको हर तरह के कैंडल पैटर्न को समझना आना चाहिए और उसी के बेसिस पर आपको जल्द से जल्द डिसीजन भी लेना आना चाहिए। तो दोस्तों अब हम ये बात करते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ बेटर है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। दोस्तों इन्वेस्टिंग बढ़िया है या ट्रेडिंग, तो ये सिर्फ इन बातों पे निर्भर करता है कि आपका आखिरी में गोल क्या है, आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और आप कितने ज़्यादा डिटरमाइन और कितने ज़्यादा कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं और आप अपने शेयर मार्केट को कितना ज़्यादा समय दे सकते हैं। और इन दोनों में से आपको बेसिकली फ्यूचर गोल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और रिटायरमेंट प्लान पे। जैसे कि अगर किसी को 10 साल के बाद एक घर खरीदना हो तो वो अपनी सैलरी या बैंक सेविंग के मदद से काम तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 10 साल अगर तुम पैसा बचा भी लोगे तो उसके बाद भी आपको घर लेने के लिए होम लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन इन्वेस्टिंग करके आप 10 साल में बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं और आप उसकी वजह से आप अपने घर खरीदने के सपने को पूरा कर सकते हैं। और ट्रेडिंग में दूसरी तरफ एंड गोल हमें पैसे कमाने होते हैं। यहाँ पर हम पैसे के लिए काम करते हैं, ना कि पैसा हमारे लिए काम करता है। ट्रेडिंग आपके लिए तब बहुत अच्छा है जब आप बहुत ही ज़्यादा फोकस हो और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो और आप साथ साथ स्टॉक मार्केट को फुल टाइम करियर के लिए भी ले सकते हैं। सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर हर रोज लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको उस स्टेज पे पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ट्रेडर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया है और वो बहुत ही कंसिस्टेंसी से काम करते हैं और अपना फोकस बना के चलते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग में सिर्फ हमें अपने इमोशंस में ध्यान देना होता है और हमें अपने कैपिटल को सेव करते हुए चलना होता है। तो गाइस ये थे कुछ पॉइंट्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसे शेयर करना और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो थैंक यू सो मच।